से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। भर दे प्रेम दया से मन का हर कोना, निर्मल तन हमारा तूने दिया। तेरी पूजा से मन होता है पावन, सब कुछ मिला और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज माता कलीसिया संत फिलिप और याकूब प्रेरितों का त्योहार मनाती है। हम विशेष रूप से उनके मध्यस्थता द्वारा आज के दिन प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उनका मध्यस्थता प्रदान करे और हमारी प्रार्थनाओं को सुने। हमारी अन्य तमाम प्रार्थनाओं को और जो प्रार्थनाएं यहाँ पर चढ़ाई गई है उन्हें भी हम प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तक कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना ईश्वर। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की
की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान हो सदा, तेरा गुणगान हो सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर है, बलित में मने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाई विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें प्रतिवर्ष प्रेरित फिलिप और याकूब के पर्व दिवस पर आनंदित करता है। इनकी प्रार्थनाओं की सहायता पाकर हम तेरे एकलौते पुत्र के दुख भोग तथा पुनरुत्थान के सहभागी बने और अनंत काल तक तेरे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुखद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हो नव जीवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ न भय घेरे, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। नभ में तेरी महिमा, तू शासक है महान। महिमा तेरी सब गाते हैं, गूंज रहा ये जहां। हल्लेलुया हल्लेलुया स्तुति गाए हम, हल्लेलुया हल्लेलुया स्तुति गाए हम। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ, और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पर संज्ञा 6 से 14 तक। यीशु ने थॉमस से कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में विश्वास करने वाला पिता मेरे द्वारा महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता हूं। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत फिलिप और याकूब प्रेरित का त्योहार मनाती है।
फिलिप और याकूब प्रभु के बहुत करीबी शिष्य। और आज के सुसमाचार में हमने संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुना, जो बड़ी आत्मीयता के साथ में एक संवाद प्रभु और फिलिप के साथ हमने सुना था। प्रभु ने अपनी बातें थॉमस के साथ में रखने के बाद फिलिप के साथ एक अच्छे संवाद में भाग ले रहे हैं। फिलिप बड़ी ईमानदारी से प्रभु से पूछते हैं कि जब प्रभु अपने पिता के बारे में कहते हैं तो गुरु हमें उस पिता को दिखाइए। तो प्रभु फिलिप से पूछते हैं कि क्या अभी तक तुमने पिता को नहीं देखा? जो मुझे देखता है वह पिता को देखता है, जो मुझे सुनते हैं वो पिता को सुनते हैं, जो मेरा अनुसरण करते हैं वो पिता का अनुसरण करते हैं। टोटल आइडेंटिटी। आज के सुसमाचार के विशेष 2 बातों पर मैं आप सबों को ध्यान के लिए आह्वान करूंगा। टोटल आइडेंटिटी, प्रथम बात, प्रभु और पिता, यीशु और उनके पिता के साथ में टोटल आइडेंटिटी के बारे में आज के सुसमाचार में हमें सुनाई पड़ता है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझे सुना है वो पिता को सुना है, जिसने मेरा अनुभव किया वो पिता का अनुभव किया है, जो मेरा अनुसरण करता वो पिता का अनुसरण करता है। टोटल आइडेंटिटी। प्यारे भाई और बहनों, बेहद कम लोग ईश्वर के साथ में या अपने लोगों के साथ में ये टोटल आइडेंटिटी तक पहुंच सकते हैं। बड़ी चुनौती है। जो लोग ईश्वर को प्रेम करना चाहते हैं उनके आइडेंटिटी पर, व्यक्तित्व पर प्रभु की आइडेंटिटी झलकना जरूरी है। जो बड़े ही प्रेम करते हैं, कहा जाता है कि जब सालों साथ रहते समय दोनों का व्यक्तित्व जो है एक जैसा बन जाता है। पति और पत्नी में हम इस बात को देख सकते हैं। दोनों के व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें समान हमें देखने को मिलता है। जब प्यार बहुत हो जाते हैं, टोटल आइडेंटिटी, अगर हमारा प्यार कभी परिपूर्ण है, अगर ऐसा कोई हमें मन में सवाल आ रहा है कि जब एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति में झलकने लगता है, तो प्यारे भाई और बहनों यकीन मानिए वहां पर प्यार परिपूर्ण होता जाता है। वही आज के सुसमाचार में भी हमारे सामने यूहन्ना के सुसमाचार में हमने सुना। और उसी प्रकार एक और बात आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में हमने सुना, वो यह है, वह उनसे भी महान कार्य करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह उनसे भी महान कार्य करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। प्यारे भाई और मेरे, इतिहास गवाह है, जो प्रभु पर भरोसा रखे हैं प्रभु से भी काफी गुना बड़े कार्य और चमत्कार किए हैं। हम आदिम कलीसिया के बारे में इन दिनों में पहले पाठ में प्रेरित चरित्र से पाठ सुन रहे हैं। अवश्य इन दिनों में शायद आपने सुना होगा कि किस प्रकार प्रेरितों का छाया पड़ जाने पर लोग चंगे किए जाते थे। मात्र छाया उन पर पड़ जाए तो बीमार चंगाई प्राप्त करते थे। ऐसा कोई घटना का जिक्र सुसमाचार में नहीं सुना है। सिर्फ एक महिला ने उनके पल्लू को छुआ था और उस पर चंगी हो गई थी। छाया पड़ने से कोई चंगे हुए हैं प्रभु के, ऐसा हमने सुसमाचार में नहीं सुना। लेकिन उनका शिष्य जो उन पर भरोसा रखते हैं, उनके छाये पड़ने पर लोग चंगे होते थे। प्यारे भाई और बहनों,
प्रेरितों के जीवन में और भी प्रभु के चुनिंदा लोगों के जीवन में हम ऐसे कार्य और कारनामे के बारे में सुनते हैं जो प्रभु के कार्यों से, चमत्कारों से काफी बड़ा हो, क्योंकि वह प्रभु पर विश्वास करते थे। प्रभु ने कहा और वही सार्थक हुआ है। आज जब हम याकूब और फिलिप का त्योहार मनाते समय दो मुख्य बातों को मैं आप सबों के ध्यान के लिए छोड़ देना चाहता। टोटल आइडेंटिटी, जिन्हें आप प्यार करते हैं, क्या आपका आइडेंटिटी उनके साथ में बन गए हैं? अगर ईश्वर से आप प्रेम करते हैं, क्या ईश्वर का व्यक्तित्व, उनका प्रारूप आप में देखने को मिलने लगे हैं? आपका प्रेम का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी बात, अगर प्रभु का जब हम भरोसा रखते हैं, वह स्वयं वही कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता हूं और उनसे भी महान कार्य करेंगे। पूर्ण यकीन रखिएगा, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह प्रभु से भी बढ़कर कार्य कर सकते हैं। प्रभु इसके लिए हमें सशक्त बनाते हैं। हमारा प्रभु खुद से ज्यादा हमें सशक्त करने वाला ईश्वर है। असंभव सा कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु पर आप भरोसा रखें, प्रभु आपके द्वारा भी बड़े कार्य, आचरण के कार्य करते रहेंगे। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिन दिल हमारा, भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिन दिल हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेरित संत फिलिप और याकूब के पर्वोत्सव में हमारे इन दानों को ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि हम निर्मल हृदय से तेरी उपासना करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसीलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान एक स्वर से गाते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो, इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, उन्हें अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पेश विनती हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु, आपके वचनों में आपने बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य हमारे सामने रखा है। जिस तरह पिता है वैसे तुम है, और वैसे ही हमें बन जाने का बड़ा आह्वान और उससे बड़ी चुनौती हमारे सामने तूने पेश किया है। प्रभु, आपकी करुणा का प्रतिबिंब बन जाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप करुणा का सागर अपने जीवन में बना रहा है। प्रभु, उसका कण भी प्रभु हमारे जीवन में पड़ जाए, हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से हमारे हृदय विशुद्ध हो जाए। हम प्रेरित फिलिप और याकूब की तरह तेरे पुत्र में तेरा दर्शन कर सके और अनंत जीवन प्राप्त करने के योग्य बन जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, रिश्तों की प्यास बुझाने। रिश्तों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने।